कृष्णा। वेलकम एवरीवन। तो एक बारी मैं पुराना ओवरव्यू दे दूं क्या, क्योंकि पीछे हमें ब्रेक आ गया है। तो हाँ। हाँ, ओवरव्यू दे दो एक। शुरू गुड से ओवर। सेकंड चैप्टर का दे दूं? थोड़ा सा शुरू से नहीं, मतलब लास्ट जहाँ पे हुआ था वहीं से थोड़ा सा बस। ओके ओके। तो हम अभी जो है सेकंड चैप्टर के फिफ्थ सेक्शन में हैं। 5 सेक्शंस में हमने सेकंड चैप्टर को डिवाइड किया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक मिनट में वो स्लाइड, हाँ ये वाला। तो पहला सेक्शन क्या था? पहला 2.1 से 2.10 तक, जिसमें अर्जुन के डाउट से अर्जुन ने फाइनली सरेंडर कर दिया था। फिर 2.11 से 2.30 भगवान ने उसे ज्ञान दिया था, नॉलेज दी थी कि तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। और फिर थर्ड सेक्शन था 31 से 38 तक, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन का एक रीज़न था ना लड़ने का कि मैं इंजॉय कैसे करूँगा अगर सब लोग मतलब मर जाएंगे। तो फिर भगवान ने उसे बोला था कि तू इंजॉय धार्मिक वे से अपनी ड्यूटीज़ करते हुए कर सकता है। तो यहाँ पे कर्म कांडा के बारे में भगवान ने उसे दिया था, पर ये कर्म कांडा जो है भगवान रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि अगले ही सेक्शन में जो 39 से 53 है, जिसमें भगवान ने उसे बुद्धि योगा बताया था, बुद्धि योगा के बारे में। तो बुद्धि योगा बेसिकली क्या है, हमने पढ़ा था ये 15 श्लोकों में। तो अर्जुन का एक रीज़न था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान ने उसे इस सेक्शन में बताया कि कैसे हम कोई भी कर्म करें कि हमें उसका कोई भी रिएक्शन ना लगे, यानी कि कोई भी उसका हमें फल ना मिले, ना अच्छा ना बुरा। तो वो होता है मतलब निष्काम कर्म योगा या फिर बुद्धि योगा, जिसके अंदर हम अपना जो भी कर्म है केवल वो कर रहे हैं और भगवान को सेंटर में रख के, और हम जो भी रिजल्ट है उससे अटैच नहीं होते। तो इस बुद्धि योगा में भगवान ने उसे ये सब बताया था। तो ये बुद्धि योगा का क्या कहते हैं, वो चाहिए क्या तुम लोग को एक श्लोक वाइज डिस्क्रिप्शन, या सीधा फिफ्थ सेक्शन पे आ जाऊँ? इससे ही आ जाए। ठीक है। तो सेक्शन फिफ्थ है 54 से 72 तक, जिसमें हम अभी हैं। अभी हम 59 श्लोक आज पढ़ेंगे। तो ये किस बारे में बात कर रहा है? स्थित प्रज्ञा के बारे में। तो जब भगवान ने उसे बुद्धि योगा के बारे में बताया था, तो अर्जुन सोच रहा था कि अच्छा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, बुद्धि योगा में भगवान ने उसे बताया था कि बुद्धि योगा में उसकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है और उसके अंदर स्टेबिलिटी है, और वो उसे भगवान ने काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो फिर उसको लगा अगर जो ऐसा व्यक्ति होगा जो बुद्धि योगा में होगा, तो वो उसका कैसा बिहेवियर होगा, वो कैसे। अर्जुन ने फिर 4 क्वेश्चन पूछे थे जब ये सेक्शन शुरू हुआ है 54th श्लोक में। अर्जुन ने 4 क्वेश्चन पूछे थे कि वो कैसे उठता होगा, कैसे बैठता होगा। मैं वो स्लाइड निकाल रही हूँ। फिफ्टी फोर से अर्जुन ने 4 क्वेश्चन पूछे थे कि कैसे वो उठता है, कैसे वो बैठता है, कैसे वो बोलता है, कैसे वो चलता है। अर्जुन ने ये 4 क्वेश्चंस पूछे थे। तो हम सीधा इन क्वेश्चंस पे आते हैं, इसी सेक्शन पे 39 से 53। तो पहला क्वेश्चन, जब भगवान ने उसे बुद्धि योगा के बारे में बताया था, और भगवान ने जब बुद्धि योगा का बताया तो उसको लड़ने की बात नहीं करी थी। फिर उसके बाद अर्जुन के मन में आया था कि अच्छा, ये अगर मेरी जगह होता तो ये लड़ता या ना लड़ता, जो ये व्यक्ति बुद्धि योगा में है। तो उसी को ही बुद्धि योगा को, उसी को ही यहाँ पे स्थित प्रज्ञा बोला गया। स्थित प्रज्ञा, स्थित यानी कि फिक्स्ड, प्रज्ञा इंटेलिजेंस, यानी कि जिसकी जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स है, जिसकी जिसकी बुद्धि फिक्स है डिवाइन कॉन्शियसनेस में, वो है बुद्धि योगा में। वो स्थित प्रज्ञा है, यानी कि वो स्टेबल है, उसके अंदर स्टेबिलिटी है। वो ना दुख में दुखी हो रहा है, ना सुख में क्या कहते हैं वो ज़्यादा वो हो रहा है,
दुख सुख में वो इक्विपोइज्ड है, समान भाव में है। तो अब अर्जुन के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था कि जो ये स्थित प्रज्ञा है, यानी कि जो सेल्फ रियलाइज्ड है, यहाँ पे जो इसमें मैंने लिखा हुआ है, अर्जुन आस्क 4 क्वेश्चंस एज टू हाउ टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइज सोल और स्थित प्रज्ञा। यानी कि अर्जुन उसके सिम्टम्स पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का जनरल सिम्टम्स है कि जो स्थित प्रज्ञा यानी कि जो सेल्फ रियलाइज सोल है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड है, यानी कि एक तरह से भक्ति में जो फिक्स है, उसके क्या लक्षण हैं। तो उसने 54 में ये 4 क्वेश्चन पूछे थे, जिनके आंसर भगवान ने, क्या उसके जनरल सिम्टम्स है या क्या लक्षण है, उसका आंसर भगवान ने दिया 55 में। और फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डज ही स्पीक, जिसका आंसर भगवान ने दिया था 56 और 57 में। स्पीक का मतलब है कि वो कैसे, मतलब उसकी क्या मेंटालिटी, उसका क्या थॉट प्रोसेस है जब ड्युअलिटीज़ आती है लाइफ में। यानी कि अच्छा, कोई उससे बहुत प्यार से बोल रहा है और कोई उससे अगर गुस्सा नफरत कर रहा है, तो फिर उसकी कैसी मेंटालिटी, उसका कैसा बिहेवियर है। एक्चुअली स्पीक का मतलब ये है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ डज ही सिट, उसका आंसर भगवान ने श्लोक नंबर 58 और 59 में दिया था। तो हम 58 पढ़ चुके हैं, आज 59 पढ़ेंगे। तो आज बस हम आधा घंटा पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में, अगर ये पूरा हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। जस्ट हाफ एन आवर पढ़ते, बिकॉज आज मैं भी लेट हो गई थी। तो सिट का क्या मतलब है? सिट का मतलब है कि वो कैसे अपनी सेंसेस को रिस्ट्रेन करता है, कैसे कंट्रोल करता है। बाहर इतनी टेम्पटेशंस हैं, उसके बाद भी वो कैसे इतना अपने आप को कंट्रोल और रेगुलेट कर पा रहा है। वो भी स्थित प्रज्ञा भी हमारी तरह ही उठ रहा है, बैठ रहा है, लोगों में जा रहा है, हो सकता है ऑफिस भी जा रहा हो, लेकिन उसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि कैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है। तो 58 में हमने देखा था कि वो कैसे करता है, और उसके बाद 59 आज पढ़ेंगे, और उसके बाद है वॉक वाला नेक्स्ट टाइम करेंगे, जिसका आंसर भगवान 64 से 71 में देते हैं। तो अब मैं सीधा श्लोक पे आती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है 59 वाला जो है। तो हम इसको शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देश तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं आज का। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर हम मेमोराइज भी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा इसका मतलब देखते हैं। हमने एक बार मैं फिर भी 58 का ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने 58 में क्या पढ़ा था, क्योंकि दोनों में भगवान आंसर कर रहे हैं हाउ डज ही सिट, यानी कि कैसे वो अपनी सेंसेस को रिस्ट्रेन कर रहा है, जो भी ये स्थित प्रज्ञा है। तो 58 में हमने पढ़ा था, ये कछुए की एनालॉजी दे रखी थी, ये कि जो जैसे कछुआ है उसकी जो वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसका मुंह है, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं। तो जब कोई ख़तरा होता है तो कछुआ क्या करता है, अपने वीक पॉइंट्स को, यानी कि अपने सारे मुंह हाथ पैर लिम्स को अंदर कर लेता है। फिर कोई उसके शेल पे भले कितना भी मारता रहे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी कोई डेंजर हो तो वो अपने वीक पॉइंट्स को विड्रॉ कर लेता है। इसका मतलब है कि वीक पॉइंट्स, हमारी जो सेंसेस हैं वो हमारी वीक पॉइंट्स हैं। तो जब भी ये इस मटेरियल वर्ल्ड में कांटेक्ट में आती हैं
तो क्या होता है, वो बस वहाँ पे माइंड को ड्रैग करके ले जाती है, और फिर इंटेलिजेंस का काम होता है डिसाइड करना कि ये काम करना है या नहीं करना। और क्योंकि हमारी बुद्धि वीक होती है, इस वजह से हमारी बुद्धि भी खींची चली जाती है और हम वो काम कर लेते हैं भले ही हमें पता हो कि ये सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला था भगवान ने कि प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे थे कि जब भी डेंजर हो, यानी कि अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगी। जब भी डेंजर हो तो हमें फिर अपनी सेंसेस को कहीं ना कहीं, अपनी कॉन्शियसनेस को हमें गार्ड करना पड़ेगा। तो अब हम आगे देखते हैं कैसे कैसे स्थितप्रज्ञ वो कर पा रहा है, अपनी अपनी सेंसेस को कैसे गार्ड कर पा रहा है। हरे कृष्णा। ओके, हम पहले वो श्लोक पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? या मैं पढ़ूं? अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी खोल लेती हूँ। चलो मैं पढ़ लेती हूँ। Okay. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. हिंदी में एक बार इसका ट्रांसलेशन वो देखते ट्रांसलेशन श्लोक का। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। ओके। Unless one is transcendentally situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. Cease यानी कि अपने आप को रोकना, स्टॉप करना। The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain type of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of yam, niyam, asan, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. But one who has tasted the beauty of Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. Therefore, restrictions are there for less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life. But such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. तो हमने इसका ये परपट पढ़ा है। तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्या समझ आ रहा है इससे, परपट से कुछ पॉइंट्स? जिसके बारे में बताया गया कि वो अपने को कैसे कंट्रोल करता है, वो क्या करता है, क्या सही है, और वो उसके सारे लोअर टेस्ट चले जाते। ओके। जब अपने आप को सेटिस्फेक्शन फील करता है। ओके। जब वो केवल अपने फोकस को भगवान के नाम में और जब वो अपने मन को भगवान के बीच में रखेगा तो उसके मटेरियल चीजें होती हैं उनको बिल्कुल मिट देता है। ओके। वो आत्मा आनंद करता है। ओके, ठीक है। बाहर की चीजों का देखने का नजरिया खुद हो जाता है। ओके, ठीक है, नहीं ठीक बोला है, इसको और तीनों एक्सप्लेन। तापों से वो सब विचलित नहीं होता। उसको बहुत उसे भगवान की कृपा के रूप में ले लेता है। तो वह देखता है कि उसके सारे दुख दूर हो गए हैं, बस वही सेटिस्फाई हो जाता है।
सही बोला। और कोई बताना चाहेगा कुछ? तो एक बारी हम ये श्लोक से ही देखते, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो हम इस श्लोक का एक बारी मतलब देख लेते हैं क्या है। तो इसमें बोला है विषय विनिवर्तन्ते। विषय यानी कि जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, विनिवर्तन्ते यानी कि उनको एकदम स्टॉप कर देना, जो भी इंद्रिय भोग की जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाना। रसवर्जम रसोपस्या। रसवर्जम मतलब कि उसने स्टॉप कर दिया है, लेकिन रसोपस्या यानी कि उसका टेस्ट अभी उन चीज़ों में है, यानी कि अभी भी उसका जो माइंड है, भले ही वो आर्टिफिशियली बाहर से उसने स्टॉप कर दिया है और उसका माइंड वहीं पर ही है, उसका हार्ट जो है वहीं पर ही है। फिर है परम दृष्टवा निवर्तते। परम यानी कि जो सुपीरियर है, जो हायर है, जो डिवाइन है। निवर्तते यानी कि वो, हिंदी में एक बार देखते हैं, वह समाप्त हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है निराहारा। निराहारा, आहार क्या होता है? जनरली खाना, फूड होता है ना, जो भी हम खाते हैं। तो आहार हमारी जो है कंडीशन सोल है, जो हम बद्ध आत्माएं हैं, हम जीव हैं, उनके लिए हमारे क्या आहार क्या है? जो जितने भी ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जितनी भी हमें ये बाहर, जो भी हम हिंदी में कहेंगे इंद्रिय भोग की चीज़ें हैं, वो सारी हमारे लिए आहार की तरह है, हमारी सेंसेस के लिए वो आहार की तरह है। तो जब हमें वो आहार नहीं मिलता है, जब हमें वो सेंस ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं, तो हमारा माइंड क्या होता है? एजिटेट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं हम। कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, कुछ अच्छा, कानों को अच्छा सुनना होता है, अपनी तारीफ़ सुननी होती है, और हमारे तारीफ़ सुन के हमारी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है, वो सब नहीं मिल रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, देखने को अच्छा नहीं मिल रहा। तो जो भी हमारे ये है, तो अगर हमारे नहीं पूरे हो रहे होते, तो क्या होता है? हमारा माइंड एजिटेट हो जाता है। बट ये जो आहार है, जो ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है? असेंशियल नहीं है, जो ये सेंसेस का आहार है वो एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल वो चीज़ें होती हैं जिनके बिना हम रह नहीं पाते, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है ना। सॉरी, मेरे को लगता है मैंने उल्टा बोल दिया है, एक सेकेंड। बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक है असेंशियल, एक है इररेजिस्टेबल। तो जो ये असेंशियल होता है कि जो हमें ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, जो मैंने अभी बताया कि जैसे फूड, वाटर, एयर, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन जो इररेजिस्टेबल चीज़ें हैं, यानी कि जिनके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी जो जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या है? हमारे लिए इररेजिस्टेबल है, मतलब हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड को ये लगता है कि नहीं, हमें ये चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक शराबी है, तो अब वो, उसको शराब की लत पड़ी हुई है, पर ऐसा नहीं है कि शराब अगर नहीं पिएगा तो, शराब कोई मतलब नहीं पिएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके लिए वो चीज़ बहुत असेंशियल हो जाती कि नहीं, अब उसको शराब की आदत पड़ी है, तो फिर वो उसको शराब पीनी ही पीनी है। तो एक तरह से अगर नहीं पिएगा तो फिर उसका वही माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसको वो जो उसकी सेंसेस को जो सेटिस्फाई कर रहा है, उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो उसका माइंड फिर परेशान हो जाएगा। तो एक्चुअली अगर हम ये देखें, मैंने पिछले भी आई थिंक कुछ श्लोक पहले बताया था कि जो भी ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है? ये बेसिकली माइंड के लिए, माइंड एक स्पॉन्ज की तरह है। तो माइंड क्या करता है? जैसे स्पॉन्ज, अगर उसको लाल पानी में डालोगे तो वो रेड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वैसे ही जो सेंसेस भागती हैं, तो माइंड उन सब चीज़ों में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या होता है, ये उसके बाद वो एक
हमें क्या कहते हैं पुश करता रहता है माइंड कि अब ये चाहिए। तो जब तक हम मोड ऑफ गुडनेस में नहीं आते हैं, यानी कि हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में तीन गुणों में हम हर टाइम में किसी ना किसी एक गुण में होते हैं। तो जब तक हम तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ के नहीं आते हैं, तब तक हमें ये लगता रहता है कि वो चीज़ हमारे लिए असेंशियल है और उसके बिना हम नहीं रह सकते, इवन दो वो हमारी सेंसेस के लिए असेंशियल नहीं होती वो चीज़। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जस्ट समझने वाला है, इसको मैं और थोड़े बेटर वे में एक्सप्लेन करूँगी और थोड़ी पोजीशन बताऊँगी हमारी और स्थित प्रज्ञा की क्या होती है। तो जब हम आर्टिफिशियली, हमने पिछले श्लोक में 58 में भगवान बता रहे थे कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को विड्रॉ कर लेता है जब भी कोई डेंजर आता है। डेंजर का मतलब कि जो भी चीज़ फेवरेबल नहीं है हमारी भक्ति के लिए, एक तरह से वही हमारे लिए डेंजर है। जब भी कुछ ऐसा आ रहा है तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को गार्ड करना है कि ये चीज़ नहीं करनी। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन है फ्रॉम सेंस एन्जॉयमेंट बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस इज समथिंग लाइक रिस्ट्रिक्टिंग डिजीज पर्सन फ्रॉम सर्टन टाइप ऑफ ईटेबल्स। कि मतलब जो प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कि हम जब आर्टिफिशियली अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये उस तरह से ही हो गया कि जैसे कोई बीमार बंदा है और डॉक्टर उसे कह रहा है कि तुम्हें 1 महीना ये नहीं खाना है। तो जब डॉक्टर उसे मना करेगा, वो 1 महीने के लिए छोड़ के बैठेगा, तो पूरा टाइम उसका ध्यान वहीं पे रहेगा जो जहाँ पे नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियली उसको छोड़ रहा है और वो यही सोचता रहेगा, अरे कब 1 महीना बीते और कब मैं वापस से उससे 1 महीना बीतेगा और फिर वो चीज़ जो अभी तक वो कंट्रोल करके बैठा है तो वापस से उस पर टूट पड़ेगा, क्योंकि अब वो उसे डबल खा लेगा, क्योंकि वो इतना वो भर के अंदर से बैठा हुआ था, कंट्रोल करके आर्टिफिशियली करके बैठा हुआ था। इसीलिए क्योंकि उसका टेस्ट अभी उसी में ही है। क्योंकि जब भी हम कोई सेंस ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हमारे माइंड में उनके इम्प्रेशंस छप जाते हैं, तो वो इम्प्रेशंस हटाना मुश्किल होता है। जैसे गुलाब जामुन किसी ने खाया, अगर मान लो कि 4 महीने पहले भी खाया होगा या 1 साल पहले भी खाया होगा, दोबारा गुलाब जामुन को देखेगा ना तो वापस से उसके माइंड में आ जाएगा, अरे वाह ये तो मीठा है, रोज़ फ्लेवर है। वो पूरा टेस्ट गुलाब जामुन का नाम सुन के, इवन फ़ोटो देख के पूरा टेस्ट उसका गुलाब जामुन का उसके माइंड में आ जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारी क्या कहते हैं, जो भी हमारे हम क्या कहते हैं, जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन वगैरह करते हैं, तो वो इम्प्रेशंस हमारे माइंड में रहते हैं, वो जाते नहीं हैं। इसीलिए जब भी हम आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने की, तो फिर हमारा ध्यान तभी वहीं पे रहता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिमिलरली सेंस रिस्ट्रिक्शन बाय स्पिरिचुअल प्रोसेस लाइक अष्टांग योगा। अष्टांग योगा मैंने लास्ट टाइम बताया था, बहुत मुश्किल है। ये 8 अष्टांग योगा के अंग दे रखे हैं और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अष्टांग योगा इज़ रिकमेंडेड फॉर लेस इंटेलिजेंट पर्सन हु हैव नो बेटर नॉलेज। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अष्टांग योगा जो आज के कलयुग के टाइम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये जो ये यम है, फिर नियम है, नियम यानी इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अंदर कि कलयुग में इम्पॉसिबल है ये चीज़। और इसके बाद भी जो लोग कर रहे हैं इतना उसमें इन्वेस्ट करके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये मूर्खों के लिए है, अज्ञानियों के लिए है। क्यों है, अभी हम वो पढ़ेंगे, अभी हम उसको देखेंगे। जो अभी उसके मेन पॉइंट पे आएंगे कि ऐसा क्यों है। और आर्टिफिशियली जब हम करते हैं तो उसका प्रोसेस देखेंगे कैसे हम करें चीज़ें कि आर्टिफिशियल ना हो वो। तो चैतन्य चरण प्रभु हैं, उनका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसके ऊपर। वो बताते हैं कि जब हमारे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो वो हमारी सेंसेस के बियॉन्ड होते हैं, यानी कि वो एक तरह से इतने दिव्य होते हैं, वो हमारे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं। और उसके बाद जो हैप्पीनेस, उन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से जो हमें हैप्पीनेस फील होती है ना, तो वो एक तरह से हमारे लिए गेटवे ओपन कर देती है हैप्पीनेस का, रियल हैप्पीनेस का। क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली हैप्पीनेस क्या है। जो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि हमारे जो सुख हैं वो दुख मिश्रित होते हैं।
तो अभी हमने क्योंकि ये हैप्पीनेस एक्सपीरियंस ही नहीं करी है, इसलिए हम इन सेंस ऑब्जेक्ट्स में ये हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं, कभी टच में, कभी टंग के टेस्ट में, कभी अच्छा सुनने में, कभी देखने में, मतलब जो भी है हम ये ढूंढते रहते हैं। अब मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ये तो 58 है, यहाँ पे 58 में हमने पढ़ा था कि वन हु इज़ एबल टू विदड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स इज फर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस। मतलब जो अपनी सेंसेस को हटा सकता है वही फिक्स है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, यानी वही अपनी भक्ति में फिक्स है। जिसकी सेंसेस इधर उधर लूज, वो हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेंसेस को सांपों की तरह नहीं छोड़ देता, लूज सरपेंट की तरह नहीं छोड़ देते और उसको विड्रॉ कर पाते हैं कछुए की तरह, वो फर्मली फिक्स्ड है। अब 59 में हम पढ़ेंगे कैसे विड्रॉ कर पाते हैं, कैसे ऐसा पॉसिबल है। और जो स्थित प्रज्ञ है उसकी वो सिचुएशन है कि लाइफ में कितने भी डिस्टर्बेंसेस हों, बाहर सिचुएशंस ख़राब हो, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो अंदर से मतलब इतना फुलफिलमेंट उसको मिलता है, अंदर से इतनी सेटिस्फैक्शन है उसके अंदर, बाहर कितनी भी डिस्टर्बेंस हो उसका माइंड ख़राब होता ही नहीं है। तो 59 में भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे ऐसा होगा कि क्योंकि जब हम आर्टिफिशियली करेंगे तो मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं एक्चुअली समझने के लिए। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो मैं बता रही थी कि यहाँ पे जो बात करी गई है कि रस वर्जम रसोपस्य, यानी कि जो हाइयर टेस्ट की बात कर रखी है। अभी हाइयर टेस्ट क्या, हम बहुत बातें करते हैं, या हाइयर टेस्ट का एक्चुअली में मतलब क्या है। जैसे हम यहाँ पे भी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये योगी बना हुआ है इस लेफ्ट हैंड साइड वाली पिक्चर में जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है। इवन दो वो बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, ध्यान उसका वुमेन में, और वो परेशान हो रहा है। मतलब बाहर से तो देखने में लग रहा है कि अरे ये तो कुछ अलग लेवल पे, लेकिन उसका अंदर माइंड बहुत एजिटेटेड है क्योंकि उसके पास वो हायर टेस्ट नहीं है। और वो हायर टेस्ट का मतलब है वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। एक्चुअली वो हैप्पीनेस कैसे आती है, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि जब सेंसेस है इस मटेरियल चीज़ों में भागती है तो जो उसको हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन वो उसको नहीं मिलती है। लेकिन जब हमारी सेंसेस कृष्णा के कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक्चुअली में सेंसेस नहीं, सोल, जब एक्चुअली में जो सोल है वो कृष्णा के कांटेक्ट में आती है तब वो हायर टेस्ट आता है। हायर टेस्ट यानी वो हायर डिवाइन हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस जो हमने इमेजिन भी नहीं करी होगी कि इतनी हैप्पीनेस, इतनी फुलफिलमेंट हमारे अंदर आ जाती है कि बाहरी चीज़ें हमें हिला नहीं सकती, हमारे अंदर बहुत स्टेबिलिटी रहती है। क्योंकि एक चीज़ याद रख लो, जो भी मटेरियल वर्ल्ड की सिचुएशंस हैं वो हमेशा, हर सिचुएशन टेम्परेरी है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं रहेगा, और अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना तो हमें उसमें भी पेशेंस रखनी है, क्योंकि वो बुरा भी ज़्यादा देर तक बुरा नहीं रहेगा। क्योंकि जो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड खुद ही, ये भौतिक संसार खुद ही टेम्परेरी है, और इसकी जो सिचुएशंस आ रही है वो भी टेम्परेरी है। लेकिन जब हमारे पास, जब सिचुएशंस हमें प्रेस करती हैं, यानी कि जब अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं, तब उस टाइम पे हमारा माइंड बहुत ख़राब होता है, और उस टाइम पे हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी, वो कामनेस, ताकि हम, जब माइंड अगर स्टेबल होगा, माइंड परेशान नहीं होगा, भले ही बाहर की चीज़ें ख़राब हों, तो हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस होती है, वो कि क्या हमें राइट एक्शन लेना है, क्या हमें राइट कॉन्शियसनेस से हमें चीज़ों को हैंडल करना है, क्या एटीट्यूड हमारा राइट होना चाहिए। तो वो सब इंटेलिजेंस आती है जब हमारे अंदर स्टेबिलिटी होती है। तो जो मैं बता रही हूँ, जो हाइयर टेस्ट है वो क्या है, वो खाली सेंसरी नहीं है, यानी कि वो खाली सेंसेस द्वारा फील नहीं किया जाता, वो एक्चुअली सोल द्वारा फील किया जाता है।
तो इसका मतलब है कि जो भी, और जब हम क्या कहते हैं उस हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में होते हैं, उस हायर टेस्ट में होते हैं, तो तब हमारा जो माइंड होता है वो एजिटेट नहीं होता है, वो परेशान नहीं होता है। और जब हमारा माइंड परेशान नहीं होता है तो फिर हम जो हैप्पीनेस है वो इस मटेरियल रेल्म में नहीं ढूंढते हैं, यानी कि इस भौतिक संसार में वो हम हैप्पीनेस नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्पीनेस हमें कहाँ से आ रही होती है, वो सोल कृष्णा के कांटेक्ट में होती है। अब ये राइट हैंड साइड की अगर हम पिक्चर देखें तो कैसे कैसे वो ये अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं। एक तरह से तो डायरेक्ट भगवान की वो पूजा कर रही है, यानी चैंटिंग करना, भगवान का नाम लेना, या फिर भगवान की वो क्या कहते हैं आरती करना। और दूसरा ये क्या कर रहा है, ये सफाई कर रहा है, यानी कि ये सफाई कर रहा है, सफाई करते हुए भी उसकी कॉन्शियस, उसका ध्यान कृष्ण में है। ये क्या खाना बना रही है, यानी जो भी ये खाना बना रही है उसकी कॉन्शियसनेस कृष्णा में है। तो जब कॉन्शियसनेस हमारी कृष्णा में होती है, जब हमारा ध्यान कृष्णा में होता है, यानी कि ध्यान का मतलब हमारी सेंसेस तो नॉर्मल कामों में एंगेज है। बाहर से देखने को तो खाना बन रहा है, बाहर से देखने को तो सफाई हो रही है, लेकिन वो जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारा जो सेंटर ऑफ हमारा जो माइंड में सेंटर में कौन है, कृष्ण है। तो जब हम सेंसेस तो हम सेंसेस से रहे हैं, इवन वो खा रहे हैं प्रसाद खा रहे हैं, तो हम जो भी काम कर रहे हैं सेंसेस से कर रहे हैं। तो लेकिन उससे क्या होता है, जब हम भगवान को सेंटर में रख के कर रहे होते हैं, यानी कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी सेंसेस हैं वो एक तरह से भगवान की सर्विस में एंगेज्ड है। जब हमारी सेंसेस भगवान की सेवा में होती हैं, तो फिर उसका मतलब हमारी सोल जो है वो कृष्णा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है सोल, तो क्या होता है, हमें वो हायर टेस्ट मिलता है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है, जो इन मटेरियल चीज़ों के हम चाहे कितने भी चीज़ों के पीछे भागे, अब मैं अभी ये भी आगे एक्सप्लेन करूँगी हम ऐसा क्यों होता है, हम क्यों भाग रहे होते हैं इन चीज़ों के पीछे। तो जब हम कितना भी उन चीज़ों में भागे, हमें वो हैप्पीनेस मिलेगी ही नहीं एक्चुअली। तो इसलिए कैसे यहाँ पे दो बातें बोली गई हैं कि उससे पहले एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो रिस्ट्रेन ऑफ सेंसेस है, जैसे ये योगी कर रहा है, तो वो रिस्ट्रेन करना आर्टिफिशियली मुश्किल है। लेकिन जब हम बिगनिंग में होते हैं, बिगनिंग में हमें क्या करना है, से नो टू नेगेटिव एंड से येस टू पॉजिटिव। नो टू नेगेटिव यानी कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को गार्ड करके रखना है कि जो फेवरेबल नहीं है हमारी भक्ति के लिए, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, हमें उस चीज़ों को अपनी सेंसेस को उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखना है। और से येस टू पॉजिटिव यानी कि एक तरह से हमें भगवान को एक तरह से जो वो क्या कहते हैं, जो भी हम चलो इस पे मैं पॉजिटिव पे थोड़ी देर में आती हूँ। तो मोटा ये चीज़ है कि जब हमारी सेंसेस जो हैं वो मास्टर ऑफ सेंसेस की सेवा में लगेंगी। मास्टर ऑफ सेंसेस कौन है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऋषिकेश कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं मास्टर ऑफ सेंसेस है, उनको फर्स्ट चैप्टर में ऋषिकेश बोला गया था, यानी कि वो मास्टर ऑफ ओनर ऑफ सेंसेस है। जब हमारी जो सेंसेस हैं वो भगवान की सेंसेस को सेटिस्फाई करने में लगती हैं, तो फिर उसको वो क्या है, वो हमारी भक्ति बन जाती है। तो भक्ति क्या है, भक्ति कुछ नहीं है, ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, यानी कि यूजिंग योर सेंसेस इन सर्विंग द मास्टर ऑफ सेंसेस। कैसे हम सेंसेस को एंगेज कर सकते हैं, हम गुरु की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके, चैंटिंग करके, भगवत गीता कानों से सुन के, और अपने कॉन्शियसनेस में डाल कर, और अपना कोई भी काम करते हुए, ऑफिस जाते हुए, घर बैठे हुए, अपना कोई भी काम करते हुए भगवान को मतलब समर्पित करते हुए हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो हमारा काम भक्ति बन जाता है, जो हम बुद्धि योगा में पढ़ के आए हुए हैं। तो जब हम अपनी सेंसेस को एंगेज करते हैं
कृष्णा की सेवा में, भगवान की सेवा में, चाहे हम कोई भी नॉर्मल अपना ऑर्डिनरी काम कर रहे होते हैं, अगर उस समय भी हमारा मन भगवान में होता है तो इसका मतलब तब हमारी सोल जो है एक्चुअली में भगवान के कांटेक्ट में आती है। जब वो भगवान के कांटेक्ट में आती है तो उससे जो हैप्पीनेस हमें मिलती है उसी को ही हम वो इतनी हायर हैप्पीनेस होती है कि जब वो हैप्पीनेस वो हमें मिलने लग जाती है, फिर धीरे धीरे जो इन मटेरियल चीज़ों की हैप्पीनेस है वो बहुत फीकी लगने लग जाती है, फिर हमारे लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली जाने लगते हैं। तो हमें आर्टिफिशियली फिर चीज़ों को हमें अपनी सेंसेस को बांध के हमें कंट्रोल आर्टिफिशियली नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। The embodied soul may be restricted from sense enjoyment। तो दो चीज़ें क्या हैं, दो चीज़ें क्या रिक्वायर होती हैं। एक तो यू हैव टू रिस्ट्रिक्शन क्या अपनी सेंसेस को हमें गाइड करना है कि जो फेवरेबल नहीं है, कि जैसे कुछ भी नहीं खाना, जो खाना है प्रसाद, भगवान का हम प्रसाद बना के खा रहे हैं, और जो भी हमें लगता है फेवरेबल नहीं, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को गाइड करना है, थोड़ा सा हमें डिसिप्लिन करना है, हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। उसी के लिए प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए हैं। केवल रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज़ तो इस योगी की तरह हाल हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या करना है, हमें एंगेज करना है अपनी सेंसेस को, रिस्ट्रिक्ट के साथ साथ एंगेज। क्योंकि अगर हम खाली रिस्ट्रिक्शन में लग जाएंगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, उन पे फोकस करने लग जाएंगे, तो आर्टिफिशियली हो सकता है थोड़े टाइम के लिए हम कंट्रोल कर पाए, लेकिन वही फिर उसके बाद फिर बॉम्ब ब्लास्ट होगा और वापस से अपने पुराने उसी चीज़ पे आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अष्टांग योगा को प्रभुपाद कह रहे हैं कि लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए, क्योंकि अष्टांग योगा में डायरेक्ट भगवान से वो उनका मकसद भगवान नहीं होते, उनका मकसद होता है ज्ञान पाना। तो वो अलग डायरेक्शन में जाते हैं, भगवान से अलग डायरेक्शन में जाते हैं अष्टांग योगी। इस वजह से उनको उनके जो भी वो कंट्रोल करते हैं, और हर कोई अष्टांग योगा तो कर ही नहीं सकता इस कलयुग में, उसके बावजूद भी वो इतना कुछ करते हैं, और इतना कुछ करने के बाद भी वो यहाँ पे कह रहे हैं अज्ञानी है, मूर्ख है, एक तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली वो ये सब कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उनका एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो जाता है। वो अपनी पोजीशन से कुछ टाइम के लिए तो वो अष्टांग योगा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उनका वापस अपने उस पर आ जाएंगे जो उनकी नॉर्मल, जैसे एक रबड़ को खींच दो, जब तक खींच रखा है तब तक तो ठीक है, फिर जैसे तो छोड़ोगे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे ही जो अष्टांग योगियों का भी हाल हो जाता है। अभी खींच रखा है तो ठीक है, कंट्रोल कर रखा है ठीक है, लेकिन बाद में वापस या तो ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे मरने के बाद, या फिर वापस से ब्रह्म ज्योति से जब पहुँच के वापस से इस भौतिक संसार में आके वो गिर जाएंगे, जब उनके वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें बोली हैं, रिस्ट्रिक्शन यानी कि थोड़ा कंट्रोल के साथ हमें अपनी सेंसेस को क्या कहते हैं एंगेज करना है भगवान की सेवा में। यानी कि कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, हमें वो भगवान को समर्पित करते हुए करना है। साथ में हमें चैंटिंग करनी है, हमें भगवत गीता पढ़नी है, सुननी है, हमें प्रसाद खाना है, हमें मंदिर जाना है, भक्तों का एसोसिएशन करना है, क्योंकि जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो हमें उनसे मोटिवेशन मिलती है। तो हम उनके हृदय से एक्चुअली क्या होता है, भक्ति हमारे हृदय में ट्रांसफ़र होती है जब हम भक्तों के साथ रहते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, हमें अपने आप ही वो धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट आने लग जाता है। हमें किसी ना किसी चीज़ में हमें या तो भगवान के बारे में सुनने का मन करने लगता है, क्योंकि हर कोई कृष्ण के बारे में नहीं सुन सकता। इतने कृष्ण के तक पहुंचना, कृष्ण को सुनना के लिए बहुत हमें पिछले जन्म की पुण्य सुकृतियाँ चाहिए, भक्ति, पिछले जन्मों की भक्ति चाहिए, कि केवल वही लोग कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, और हर कोई कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। इवन कृष्ण तक अगर पहुंचेंगे भी, वो बैठे भी होंगे लेक्चर में, वही वो चीज़ें सुन भी रहे होंगे, उनकी वो कॉन्शियसनेस में वो चीज़ें अंदर जाएंगी ही नहीं, जो इतने ज़्यादा मटेरियली अब्जॉर्ब होते, जिनकी इतनी सुकृतियाँ नहीं होती। लेकिन कई बार होता है कि भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, चाहे हम उस लायक ना हो, फिर भी हम उस लायक बन जाते हैं कि भगवान की कृपा हो जाती है, और हमें चाहे पिछले जन्मों की भक्ति भी ना हो, भक्तों की कृपा से। इसलिए भगवान को कौन पसंद है, भक्त पसंद है। तो इसलिए वो अपने भक्तों को हमेशा ग्लोरीफाई करना चाहते हैं भगवान। तो इसलिए जब हम उनके भक्तों से सीखते हैं, और भक्तों की कृपा से जब हम एक गुरु तक पहुंचते हैं,
तो फिर भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं और भक्त की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो ये एक इसलिए कहते हैं कि भक्तों के साथ हमें एसोसिएट करना चाहिए। उससे क्या होता है, फिर वो हमें जब सही गाइडेंस देते हैं, वो हमें प्रोसेस बताते हैं, हमारे लाइफ में कोई भी हम काम करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कैसे हम उन चैलेंजेस से हम ऊपर उठे। भक्ति भी इजी नहीं है, नंगी तलवार की तरह है भक्ति। थोड़ा सा इधर उधर हुए और कट के गिर गए वापस अपनी पोजीशन पे। इसलिए हमें भक्त चाहिए, हमें कॉन्स्टेंटली सुनना चाहिए भगवान के बारे में, हमें भक्तों से सुनना चाहिए, जो कृष्ण भक्त है उनसे सुनना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए। चलो अभी तो कोविड का टाइम है, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा रहे, बट एटलीस्ट जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले सुनने की, कृष्ण के बारे में सुनने की, क्योंकि जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं ना, हम डायरेक्टली कृष्ण के साथ कृष्णा की एसोसिएशन ले रहे हैं, हम कृष्ण का संग कर रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़ है, जिस भगवान को हम पाने की इतने टाइम से कोशिश करें, हम वही भगवान हमें आके अपनी एसोसिएशन दे रहे होते हैं। और उन्हीं भगवान की कृपा से हमें चीज़ें समझ आती है, हम उन्हीं भगवान की कृपा से ही कुछ कर पा रहे हैं। अगर उनका हम चैंटिंग कर पा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम ये भगवान के नाम का जाप कर पा रहे हैं, या फिर इस क्लास में बैठ के सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अगर समझ भी कुछ आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो भी कोई टेंशन नहीं, अगर आ रहा है समझ तो ये भी भगवान की कृपा है। अगर हम एक माला भी अगर कर पा रहे हैं ना, एक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी कर पा रहे हैं ना, वो भी केवल भगवान की कृपा से कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्या सही है क्या गलत है। कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ है, लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाते, वो उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती। और हमें भगवान की कृपा से हमारा इतना सौभाग्य है कि हमें ये समझने का मौका मिल रहा है, भगवान को समझने का। इस भगवत गीता जो स्वयं भगवान ने बोली है, वो भगवत गीता हमें समझने का मौका मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये केवल भगवान की ही कृपा है। और अगर हमें समझ भी आ रही है, तो अगर कुछ मैं बोल भी पा रही हूँ, तो उसमें मेरा बिल्कुल भी कोई वो क्या कहते हैं वो हाथ नहीं है, वो भी केवल भगवान की कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ भी अगर मैं बोल पा रही तो वो भगवान की कृपा है। और आप लोग भी थोड़ा बहुत अगर समझ पा रहे हो तो वो भी केवल भगवान की कृपा है एक्चुअली। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये तो हमने बात करी कि जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं और सेंसेस को एंगेज करते हैं तो हायर टेस्ट आता है। अब हम दूसरे उस पर चलते हैं, अब हम अपनी सिचुएशन पे आते हैं। ये तो स्थिता प्रज्ञा की सिचुएशन है, क्योंकि स्थिता प्रज्ञा क्या है, बाहर कुछ भी कितने भी मतलब प्रॉब्लम्स हो, कितने भी ढोल नगाड़े बज रहे हो, वो अंदर से उसके अंदर फुलफिलमेंट है, क्योंकि उसका कांटेक्ट कृष्ण से हो रहा है। और इसका मतलब है, इससे ये प्रूव होता है कि जो हैप्पीनेस है हमारी सेंसेस से नहीं मिलती है। हमें लगता है कि हमें अच्छा देख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी गाड़ी चला रहे हैं और बड़े घर में रह रहे हैं, उससे हमें हैप्पीनेस आ रही है, सेंसेस से नहीं आ रही। तो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमें यहाँ देखना है क्या है। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कृष्ण है। तो हैप्पीनेस कहाँ से आ रही, केवल कृष्ण से आ रही है। बाहर की सिचुएशंस कैसी भी हो, आज नहीं तो कुछ टाइम बाद ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन वो चाहे सिचुएशन, कई बार ऐसा होता है ना, हमने सबने आई थिंक एक्सपीरियंस किया होगा कि सब कुछ ठीक होता है कई बार लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी अंदर से पता नहीं, अंदर से कुछ मन प्रसन्न नहीं होता, मन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ परेशान, सब कुछ बाहर ठीक हो तब भी ऐसा होता है हमारे साथ। तो वो क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोल है, हमारी सोल क्या है, सत चित आनंद। भगवान क्या है, सच्चित आनंद, आनंदमय है जो हमारी सोल है। जब हम टेम्परेरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि सोल भी एटर्नल है, सनातन है, हमारी सोल का भी सेम कॉम्पोजिशन है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। हम जिस कृष्ण को इतना पीछे बैक सीट पे डाल देते हैं, एक्चुअली में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस केवल यही है। जब हम जितना इनके साथ संबंध बनाएंगे, जितना इनके साथ कांटेक्ट में आएंगे, ये सब चीज़ें करके, इनका प्रसाद खा के भी हम भगवान के कांटेक्ट में आ रहे हैं, भगवान की सेवा में है हम। भगवान का चाहे प्रसाद भी खा रहे हैं, और चाहे हम प्रसाद में बर्गर पिज़्ज़ा भी खा रहे हो, वो भी अगर हम सात्विक तरीके से घर में बना के भोग लगा के खा रहे हैं, वो भी प्रसाद है। और हम कुछ भी प्रसाद भी खा रहे हैं, कुछ भी हमारी सेंसेस अगर भगवान की सेवा में लग रही है,
तो वो सोल हमारी जब कृष्ण के कांटेक्ट में आती तो इसका मतलब सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कौन है? केवल कृष्ण है। तो ये बाहर की चीज़ें नहीं है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हमें लगता है कि हमें हमारी कोई तारीफ़ करता है करेगा तो हम खुश होंगे, तभी हम खुश होंगे, या फिर कोई कुछ अच्छा देखने को, अच्छी मूवी देखने को मिलेगी, हाँ आप खुश हो गए, तो हमें ये लगता है। बट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस केवल कृष्ण है। अब हम ज़रा थोड़ी अपनी बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर क्या होता है कि जो जब तक हमारा जो जैसे अपनी सिचुएशन हम लोग देख ले, कुछ भी हमारे साथ हमारा क्या क्या चलता है, हमारे अंदर क्या है, बड़ी कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे कोई रिलेशनशिप टूट गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अंदर वो लोनलीनेस और फ्रस्ट्रेशन आने लग जाती है, एक एम्प्टीनेस आने लग जाती, एक खालीपन, अकेलापन आ जाता है। तो उस समय क्या होता है, जब वो खालीपन, अकेलापन आता है, तो वो कुछ इमोशंस आते हैं, तो हम वो इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। तो जब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों पे अपने इमोशंस फेंकते हैं। जैसे अब मेरे पास आग का गोला पकड़ा हुआ है, मैं उसको हाथों में उस गरम गरम आग के गोले को नहीं पकड़ पा रही, तो मैं दूसरे पे दे मारूंगी। तो फिर हम दूसरों पे दे मारते हैं, और दूसरों की भी वही कैपेसिटी है, वो भी हमारे सेम बोट में ही है, वो भी नहीं हैंडल कर पाते, फिर वो हमें वापस मारते हैं, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। हम अपनी नीड्स के लिए दूसरों के दरवाजे खटखटाते हैं। हमारी कोई भी नीड हो, हमारी बेसिक नीड हो सकती है, हमारा फूड, वाटर, शेल्टर, अलग अलग तरह की नीड्स होती है हमारी। लेकिन ज़्यादातर जो ये खालीपन, एम्प्टीनेस, वो सब इसीलिए हमारे अंदर है क्योंकि मोस्टली हमारे अंदर हम चाहते हैं कि हमें भी कोई प्यार करे, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में होते हैं, हम भी चाहते हैं कोई केयर करे। हम चाहते हैं, कभी कभी हमारी नीड होती है कि बस कोई बस हमारी बात सुन ले, बस हमें केवल लोगों को केवल अपनी बातें बतानी होती है, हमें सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए होते। और लोगों में इतनी भी कैपेसिटी नहीं होती कि हम किसी को अपनी बातें बताते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें जज करने लग जाते हैं, और उसके बाद वो जज करने के बाद फिर हम लोगों पे फिर जब वो जज करते हैं तो फिर वो अपनी वो एडवाइस देते हैं, फिर हम लोग को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। तो फिर हमारे अंदर, यानी कि हमारी नीड थी कि केवल सुन ले, या हमारी नीड थी कि वो केवल एक बार हमसे प्यार से केवल स्माइल कर दे, या केवल हमें प्यार से हमसे केवल बात कर ले, केवल प्यार से इतना बोल दे कि हाँ यार सच्ची में बहुत परेशान हो तुम। लेकिन आजकल लोगों में, क्योंकि वो खुद भी इतने अंदर से, हम भी वैसे हैं, वो लोग भी वैसे ही अंदर से होते हैं, हम उनके अपनी नीड्स पूरा करने के लिए उनके दरवाजे खटखटाते हैं। तो फिर वो दरवाजे खटखटाते हैं। तो हिज होलीनेस रामापद स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली थी कि अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए व्हेन वी नॉक ऑन अदर्स डोर्स, तो वो कहते हैं सॉरी वी आर नॉट एट होम। तो जब उनकी नीड्स नहीं पूरी होती तो वो हमारे दरवाजे खटखटाते, फिर हम भी बोलते हैं सॉरी नोबडी इज़ एट होम। तो मतलब एक तरह से हम भी उनको रेसिप्रोकेट नहीं करते, वो भी नहीं करते। तो हमें ये समझना है कि दूसरे की एग्जिस्टेंस हमारी नीड पूरी करने के लिए नहीं है। वो जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारा स्पाउस हो, चाहे वो हमारा पेरेंट हो, बच्चे हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, वो लोग उन लोगों ने जन्म केवल इसलिए नहीं लिया कि हमारी नीड्स पूरी करते रहे। तो जब वो हमारी नीड्स नहीं पूरी करते हैं, वहाँ से हमारी नीड्स नहीं पूरी करती हैं, तो ऊपर से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लो कोई रिलेशनशिप टूट गया, फिर उससे हमें ग्रीफ हो जाता है। ग्रीफ यानी कि हम लोग शोक, दुख हो जाता है, तो उससे भी खालीपन आ जाता है। तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमारी क्या टेंडेंसी होती है, हम भागते हैं कि बस फटाफट जो अभी ये ग्रीफ, ये दुख आया, फटाफट उसको हम रिप्लेस कर दें। जैसे एक रिलेशनशिप टूटा, फटाफट दूसरे रिलेशनशिप में आ जाओ। ये रिलेशनशिप ख़राब है और ये टूट गया, और क्योंकि वो अपने अंदर का अकेलापन, वो इमोशंस हम अपने हैंडल नहीं कर पा रहे होते, इसलिए हम वो रिप्लेसमेंट ढूंढने लग जाते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारी एस्केप वाली मेंटेलिटी होती है, भाग लो, दूसरा उसको रिप्लेस कर दो। तो वो हमारी टेंडेंसीज रहती है। जब हमारी क्योंकि बचपन से ही हमने यही सीखा है कि बचपन से ऐसी ही ट्रेनिंग मिली है। जब बचपन में एक बच्चे का खिलौना अगर
टूट जाता है तो वो रोना शुरू करता है, माँ बाप रोने भी नहीं देते हैं, नहीं 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 खिलौना टूट गया, नहीं 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 छोड़ो, कौन रोते हो तुम तो जो कमज़ोर है वो रोते हैं, ऐसे बोलेंगे, कहेंगे तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, नया खिलौना ला देंगे, उसी टाइम उसके हाथ में आके नया खिलौना रख देंगे। तो वो बच्चा वो इमोशंस जो हो रहे होते वो उस टाइम पे हैंडल भी नहीं कर पा रहा होता, फिर उसको फिर वैसे उसकी टेंडेंसी बन जाती है, क्योंकि उसकी वैसी ट्रेनिंग हो रखी है, फिर आगे लाइफ में भी वो वही करता है, आगे रिलेशनशिप्स हो गए, कुछ भी हो गए, तो उसकी वही अंदर जो टेंडेंसीज होती है, फिर कुछ पिछले जन्मों की भी, चाइल्डहुड की टेंडेंसीज, पिछले जन्मों की भी हमारे अंदर वो इमोशनल लॉन्गिंग्स होती है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स, कुछ कार्मिक अटैचमेंट्स होती हैं, फिर उस वजह से भी हमारा माइंड वैसा होता है। उस चक्कर में भी हम लोगों को फिर इमोशंस अपने हैंडल नहीं करने आते। तो जब ऐसा कुछ होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो माइंड परेशान हो जाता है, फिर हमारी सेंसेस इधर उधर भागती है, बस ये दौड़ने लग जाती है, कैसे अब वो रिप्लेसमेंट हमें मिले, फटाफट दुख आया, कैसे उस दुख की अब रिप्लेसमेंट फटाफट मिले। या तो हम कहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, टीवी खोलो, चलो टीवी खोल के देखो, फिर टीवी खोला, उसके बाद थोड़ा सा टीवी से माइंड थोड़ा सा सुन हुआ, फिर चलो खाना खाने, मतलब खाने में वो ढूंढने लग जाते हैं अपने, जैसे मैं बताती हूँ, हम अपने शेल्टर्स ढूंढने लग जाते हैं अलग, टीवी में, खाने में, या फिर दूसरों को गाली देने में। कई बार हम अपने गुस्से में उस दूसरों को बोलने लग जाते हैं, दूसरों को गाली देना, दूसरों के दोष देखने में, अपने हमारा फॉल्ट फाइंडिंग में हमारा शेल्टर, हमारा आश्रय चला जाता है, डर के बैठ जाते हैं, और कब्र खोद के उसके अंदर बैठ जाते हैं डर के मारे। तो हमारे शेल्टर क्या, हमारी फियर्स में हमारा शेल्टर चला जाता है। तो इसी वजह से, लेकिन स्थित प्रज्ञा के साथ ऐसा नहीं है। जो स्थित प्रज्ञा है, क्योंकि उसकी उसका ऑलरेडी शेल्टर क्या है, उसका ऑलरेडी शेल्टर कृष्ण है, और जब ऑलरेडी शेल्टर कृष्ण होंगे तो वहाँ पे दुख तो आ ही नहीं सकता है एक्चुअली में। जब कृष्ण शेल्टर होंगे उसके, तो उसको ऑलरेडी उस सोल कृष्ण के कांटेक्ट में हैप्पीनेस पा रही है, उसको भी दुख आ रहे हैं, लेकिन जब उसको दुख आ रहे होते हैं तो उसकी जो सेंसेस है, क्योंकि उसको अंदर इतनी फुलफिलमेंट है, अंदर इतनी सेटिस्फैक्शन है कि उसकी सेंसेस इन टेम्परेरी शेल्टर्स में नहीं जाती। उसकी अगर उसको प्रॉब्लम भी आएगी तो उसका इंक्लिनेशन कहाँ जाएगा, कृष्ण की तरफ। और जैसे ही कृष्ण की तरफ जाएगा तो वो चीज़ें जो चीज़ें उसके साथ भी बुरा होगा, ऐसा नहीं है। अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में है तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई ऐसा जीव नहीं है, चाहे वो किसी भी कंट्री में बैठा हो, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, कहीं इंडिया, कहीं भी बैठा हो, पाकिस्तान, ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जो परेशान नहीं होगा, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है। वो भगवत गीता में बोला गया है, भगवान बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया दुरत्या है, तुम्हें तो बैठने भी नहीं देगी, दुखालय अशाश्वतम है। ये भगवान 6 चैप्टर में बोल रहे हैं, ये संसार दुखालय अशाश्वतम है, परमानेंट हाउस ऑफ मिजरीज है। लेकिन इस परमानेंट हाउस ऑफ मिजरीज में भी स्थिता प्रज्ञा को हैप्पीनेस है, वो शांत है, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन केवल कृष्ण की तरफ जाता है जब प्रॉब्लम आती है। और जब हमें प्रॉब्लम आती है तो हमारी सेंसेस क्या है, टेम्परेरी रिलीफ ढूंढती है। जैसे एनेस्थीसिया से डॉक्टर सुन करना चाहता है ना, हम अपने आप को सुन करना चाहते हैं ना कि दर्द ना हो, वैसे ही हमारी सेंसेस बस अपने आप को सुन करना चाहती कि बस दर्द ना हो। हम वो दर्द झेल नहीं पाते, हम झेलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन इमोशंस को प्रोसेस करना ही पड़ेगा, उन इमोशंस से गो थ्रू हो के ही हमें, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है कि अगर कुछ बुरा होगा तो डेफिनेटली पेन होगा, चाहे वो कोई भी हो, तो पेन होगा। तो हमें उस इमोशंस को प्रोसेस करके, उस पेन को प्रोसेस करके जब हम उससे बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि पेन होगा तो हम उसी पेन में बैठे रहे, नहीं, अपना टाइम लेके जब हम उसको प्रोसेस करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, फिर हम देखेंगे अब हमें क्या एक्शन लेना है। ठीक है ना, प्रोसेसिंग का मतलब आप उस इमोशंस को गो थ्रू करके आप देख रहे हो अब आपको क्या एक्शन लेना है कि अब आप यहाँ से कैसे निकलो। तो जब हमारा शेल्टर इंक्लिनेशन कृष्ण की तरफ जाता है, जब हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो अगर हमें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, या तो भगवान के भक्तों के साथ शेयर करो, और उन भक्तों के साथ जो आपको जज ना करे, जो आपको सही गाइडेंस दे सके, या फिर डायरेक्ट कृष्ण के पास बैठो, भगवान के पास बैठो, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। और 100% है कि वो या तो तुम्हारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देंगे, या तो फिर तुम्हारी वो क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई कर देंगे,
कि या तो कई बार होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी तरफ से होती है, हमें दूसरों में वो लग रहा होता है उसकी वजह से ये, उसकी वजह से वो है, या तो हमें वो प्योरीफाई कर देंगे या फिर वो हमें एक्चुअली भगवान क्या करते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं उस चीज़ को हैंडल करने की, वो गाइड करते हैं, भगवान हमें आंसर्स देते हैं। एक बारी भगवान से बात करो, भगवान से रिलेशनशिप बनाओ तो तुम्हें अपने आप इंटेलिजेंस आएगी। वो ऋषिकेश है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं वो, और वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। हम उनके आगे हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। हम क्या करते हैं, हम भगवान से भी एक्चुअली छुपाते हैं जो ये इमोशंस हैं अपने, हम सोचते हैं नहीं सब ठीक है सब ठीक है, हम भगवान से भी सब कुछ छुपाते हैं, लेकिन हम इनसे कुछ नहीं छुपा सकते। तो जब भी अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी हो, सिर्फ प्रॉब्लम्स में नहीं, अच्छा भी हो तो भी हमें अपना शेल्टर कहाँ रखना है, कृष्ण की तरफ। हमें ये सोचना है कि कृष्ण कृपा से ये है, और ये सब चीज़ें जो भी ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं टेम्परेरी ज़रूर हमें थोड़ा सा वो सुन कर देंगे, हैप्पीनेस दुख थोड़ा सा हटा देंगे, लेकिन ये परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देंगे, क्योंकि परमानेंट हैप्पीनेस का सोर्स कौन है, कृष्ण है। इसीलिए जो स्थितप्रज्ञ है, बाहर उसकी कोई भी सिचुएशन हो, कितने भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन अंदर से वो हैप्पीनेस है। और जब कृष्ण साथ होंगे तो कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कृष्ण साथ होंगे तो अंदर से वो स्ट्रेंथ आती है, वो इंटेलिजेंस आती है कि क्या मैं एक्शन लूँ, क्या, क्योंकि हम जब परेशान होते हैं हम यही नहीं समझ आता क्या एक्शन लूँ, कहाँ जाऊँ, करूँ क्या मैं। तो लेकिन जब कृष्ण जो स्थितप्रज्ञ है, क्योंकि उसकी इंक्लिनेशन, उसका शेल्टर कृष्ण है, तो उसके पास पूरी इंटेलिजेंस है और उसके पास पूरी हैप्पीनेस है, वो प्योर हैप्पीनेस उसके पास है, जिस वजह से वो दुखी परेशान नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, फिर हमारी सेंसेस के ये जो घोड़े हैं भागने लगते हैं इधर उधर, और फिर हमें सुख चैन शांति नहीं मिलती। और हम भागवतम में भी आजकल जो रीडिंग कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में भी हमने पढ़ा था कि अनलेस वन सरेंडर्स अनटू कृष्णा ही रिमेन्स इन द बिविल्डर्ड स्टेट, यानी कि जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, कृष्ण को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हम बिविल्डर्ड स्टेट यानी कि कन्फ्यूज़, हैरान परेशान तब तक रहेंगे। तो ये हमारी चॉइस है, हमारी मोमेंट टू मोमेंट चॉइस है। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि बस ठीक है हमने तो कर दिया, बैठ गए आराम से सोफे पे चिप्स खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम तो सरेंडर है। नहीं, ये हमारी मोमेंट टू मोमेंट चॉइस है। हर पल हमारी चॉइस है कि हमें अब इस सिचुएशन में, इस पल में कृष्ण का शेल्टर लेना है या अपनी सेंसेस का शेल्टर लेना है, अपने डर का शेल्टर लेना है, अपनी फियर का शेल्टर लेना है, अपने गुस्से का शेल्टर लेना है, या फिर कृष्ण का। धीरे धीरे जब हम अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करेंगे और थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्शन करेंगे, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करेंगे, सेंस विड्रॉ करने का मतलब कि भैया जो फेवरेबल नहीं है वो मत करो। जो कहते हैं ना, शास्त्र बताते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन मत करो, मतलब कि जो फेवरेबल नहीं है वो मत करो। से येस टू पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। से येस टू पॉजिटिव यानी कि से येस टू कृष्णा, सेंसेस को वहाँ लगाओ। और परेशानी होती है तो एकदम से, क्योंकि हमारा भगवान से इतना संबंध भी नहीं है, पर धीरे धीरे हम संबंध बनाएंगे तो बनेगा ना। जब हम संबंध बनाएंगे नहीं तो संबंध कहाँ से बनेगा। और धीरे धीरे जब हम अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान वो हायर इंटेलिजेंस देंगे, भगवान वो बुद्धि देंगे कैसे हम उनसे संबंध बनाएं, कैसे उनके पास आए। और भागवतम में मैंने ये भी पढ़ा था, फिर भगवान जो भगवान की तरफ जाने की कोशिश करता है, भगवान उन पर स्पेशल मर्सी करते हैं और उनको इस मटेरियल एंटेंगलमेंट से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं कि ऐसे निकल के मेरे पास आओ। भगवान उनको रास्ता दिखाएंगे, भगवान उनके लिए पूरा अरेंजमेंट करेंगे कि इसकी सिंसियर इच्छा है मेरे पास आने की, तो वो पूरा अरेंजमेंट करेंगे कि मेरे पास आए। जब तक मेरी इच्छा नहीं है तब तक भगवान कोशिश करते रहेंगे किसी ना किसी को भेज कर कि ये आए मेरे पास। लेकिन जब तक मैं भगवान के मुंह पे दरवाजे बंद करते रहूँगी तब तक फिर मैं भगवान से संबंध नहीं बना पाऊँगी। इससे मुझे वो दरवाज़ा खोल के मुझे कृष्ण को वेलकम करना है। वो रेडी खड़े हैं, केवल हम लोगों को अपना वो डिसीजन लेने, हम लोगों को अपनी चॉइस लेनी कि हमें कहाँ अपना इंक्लिनेशन करना है। और धीरे धीरे जब हम वो भगवान से संबंध बनाएंगे, हर बात भगवान से करो ना, हर बात एक्चुअली में जब हम भगवान से करेंगे, एक संबंध बनाएंगे, भगवान हमें जवाब भी देंगे। और जब हमें भगवान जवाब देंगे, हमें इंटेलिजेंस आएगी, हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन आएगी और हमारे अंदर वो सही चीज़ सही टाइम पे करने की वो शक्ति आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगी। और जब वो आएगी तो फिर हम धीरे धीरे प्योरीफाई होंगे और हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन। आज के लिए बहुत लंबी होगी क्लास। मैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थोड़ा सा ये पीपीटी में बना रखा था, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर तो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए। सॉरी, आज मैं भी लेट हो गई थी। आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग तो बंद कर रही हूँ।